हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ दादी और पोते की दिल को छू लेने वाली एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब प्लीज़ करा करिए, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ही तो हम लोग को आगे कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है, वरना दिल दुखी हो जाता है भाई सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हैं तो। सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टोरी को चालू करते हैं। एक समय की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक दादी और पोता एक गांव में रहते थे जो ठंडे इलाके में पहाड़ियों के बीच था। और वो जो उनका पोता था वो 5 साल का था, और जो बुढ़िया थी उनके बेटे और बहू की कुछ दिनों पहले एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तो ये पोता उनकी जिम्मेदारी हो जाता है। बेचारी दुखी तो रहती हैं, लेकिन अपने पोते का मुंह देख के वो जी जाती हैं, सोचती इसी के लिए जी जाऊंगी मैं और इसके लिए कुछ करती हूँ, करूँगी जो भी मुझसे बन पड़ा। तो उसको पढ़ाती है, चालू कर देती है पढ़ाई। ऐसे कुछ अच्छा ही समय चलता रहता है, लेकिन एक वक्त उसको बुखार आता है, और बुखार आने के बाद वो बच्चे की पता नहीं क्या कंडीशन हो जाती है कि वो चारपाई से उठने बैठने लायक भी नहीं रहता, वो बिस्तर पे आ जाता है। तो बुढ़िया उसका अपने स्तर पे कई जगह से इलाज कराती है, नीम हकीम से लेके अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो हर जगह इलाज कराने की उसकी कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एक जगह वो जाती है, एक डॉक्टर बोलता है अम्मा ये ठीक हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर हैं जो दिल्ली के डॉक्टर हैं, तो मैं उनका पता देता हूँ, आप उनको बात कर लेना। तो कहते मुझसे तो बात करते नहीं बनती, भैया आप ही लगा के पूछ लो कब मिलेंगे, कितने पैसे लगेंगे। तो वो पूछता है, तो पता चलता है वो डॉक्टर के तो अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, वो विदेश गए हुए हैं, और 3-4 महीने तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, और फीस बहुत रहती है उनकी। तो बुढ़िया कहती लाओ भैया पता तो दे ही दो हमको, हम अपने कृष्णा के सामने रख देंगे, वो अगर उनको कुछ भी कराना होगा तो देखो वो ही बंदोबस्त करें, हम तो लाचार हैं, हम तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि अब मेरी इतनी ना पैसों से मेरे पास इतनी ताकत है और ना ही शरीर से। अब जो होगा देखा जाएगा, और बीच बीच में अच्छा कोई डॉक्टर अपने आसपास मिले तो बताना मुझे, तो दिखाए आया करूँगी, आगे कृष्णा की मर्ज़ी। तो ऐसे करके वो बुढ़िया दुखी मन से अपने घर आ जाती है। घर आती है तो कृष्णा के सामने वही पर्चा जो डॉक्टर का रहता है पता वो रख देती है, बोलती है तू जान, तेरा काम जाने, मैं तो बस तेरी भक्ति करती हूँ, और इतना मैंने हाथ पैर मारे, कर्म नहीं किए ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे पोते को मैं ठीक कर दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं सेवा करूँगी, तेल मालिश करूँगी, जो भी हो सकेगा करूँगी, लेकिन आगे तू संभाल। कृष्णा को सौंप दिया। देखिए अब क्या होता है कि वो डॉक्टर का अचानक एक सेमिनार निकलता है, जिसकी वजह से उसको इंडिया जल्दी से आना पड़ता है। तो वो फ़्लाइट लेके आनन फानन में आ जाता है, और फिर उस जगह जाने के लिए फ़्लाइट ले लेता है। मौसम ख़राब, बारिश का समय चलता रहता है, तो उनके प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होती है। अरे इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो फिर पता करते हैं नेक्स्ट फ़्लाइट कब होगी। तो जब नेक्स्ट फ़्लाइट का पता लगाते हैं वो लोग, तो पता चलता है 4 घंटे डिले है, दूसरी वाली आएगी तो 4 घंटे बाद ही मिलेगी। वो भी पक्का कंफर्म नहीं है कि वो मौसम के हिसाब से सही आ ही जाएगी, यानी कुछ पक्का नहीं कह सकते हैं। तो वो बोलता है नहीं, सेमिनार में जाना तो बहुत ज़रूरी है, तो अपने साथ के मैनेजर को बोलता है जाओ एक गाड़ी हायर करो, हम बाय रूट ही जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। तो वो एक गाड़ी हायर कर लेता है, क्योंकि उसको वहाँ पर पहुँचना रहता है सेमिनार में, उसके बिना वो सेमिनार चालू नहीं होगा, और उसी को अटेंड करने वो इंडिया जल्दी आ जाता है। अब क्या होता है कि ये लोग कार से जाते रहते हैं, और बहुत तेज़ बारिश होती है, गरज के साथ, और तेज़ ओले तक पड़ने लग जाते हैं, तेज़ बारिश होती है एकदम। तो वो बोलता है कि भाई ड्राइवर बोलता है सर अब मुझसे तो गाड़ी चलाते नहीं होगी, अपने को यहाँ रुकना पड़ेगा वरना एक्सीडेंट का खतरा है। तो कहते हैं आप भले ही सेमिनार हो आपका या कुछ भी, जान से बढ़कर नहीं होता है। तो कहते ठीक है, पर अपन गाड़ी में भी तो परेशान हो रहे हैं बच्चे। कहते नहीं, वो एक जगह दिख रही झोपड़ी है, चलते हैं अपन वहाँ पर पता करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो रुक जाए, जब तक तूफान अपन शरण ले लेते हैं। तो इत्तेफाक से ये उसी बुढ़िया का घर रहता है जहाँ वो पोते को लेके रहती है। तो वो पहुँच जाता है वहीं पर, खटखट करता है। जब वो खटखट करता है
तो अम्मा निकलती है, तो बड़ी मुश्किल में, एक तो तूफ़ान में आवाज़, बोलती क्या है? तो कहते हैं अम्मा हम मुसाफिर हैं, हम ना फँस गए हैं यहाँ पर और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप हमको तूफ़ान रुकने तक की शरण दे देंगी? तो अम्मा तो कहती हाँ, हाँ, आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। उसके बाद क्या होता है, वो अंदर आ जाते हैं, तो गुड़िया उनको बिठा देती है अपनी झोपड़ी में और वो जो भी कुछ रहता है, काली वाली चाय बना के उन लोग के लिए ला देती है। तो देखते हैं चारपाई में बहुत देर से एक बच्चा लेटा हरकत नहीं कर रहा है, बस ऐसे आँखें ऐसी उसकी बस खुली हुई है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो डॉक्टर बोलता है अम्मा ये कौन है? तो कहती है ये मेरा पोता है। फिर वो अपना सब बताती है कि कैसे बुखार आया और ये वो। तो हम तो बहुत निराश हो गए हैं, लेकिन एक डॉक्टर का पता चला, आप तो शहर के मालूम पड़ते हो। तो कहते कौन से डॉक्टर का? तो कहते उसका पता है मुझे, तो वो मैं ला के दिखाती हूँ आपको। तो वो लाके कान्हा जी के पास से वो डॉक्टर का पता दे देती है। डॉक्टर का पता उसी का पता रहता है जो बैठा रहता है उसके बाद। तो वो उसको बताता तो नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा अम्मा ये बच्चे को क्या मैं देख सकता हूँ? मैं भी जानता हूँ, जानकारी रखता हूँ। तो कहते हैं हाँ भैया, भगवान भला करे, अगर कुछ हो जाए तो देख लीजिए आप। तो वो डॉक्टर उसको देखता है तो उसको समझ में आता है नहीं इसका इलाज हो सकता है, मैं वहाँ पर ले जाऊँगा, इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा मैं कर दूँगा, ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो वो बोलता है आके अम्मा से बोलता है अम्मा तुम्हारे कन्हैया ने तुम्हारी सुन ली। तो बोलते क्या? तो कहते तुमने ये पर्चा कन्हैया को रखा था? तो कहते हाँ हम तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि अब तो इतना वो डॉक्टर साहब भी बड़े बिजी रहते हैं, हमने पता लगाया तो उनका कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिला और बहुत फ़ीस भी है। मैं तो गरीब बुढ़िया हूँ, अगर मिल भी गए तो मैं उसकी फ़ीस अदा नहीं कर पाऊँगी, तो इलाज से तो दूर की बात है। बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो कहते हैं वो डॉक्टर मैं ही हूँ अम्मा। कहती हाँ आप हैं वो डॉक्टर? कहते हैं हाँ मैं ही वो डॉक्टर हूँ। तो उसको यकीन ही नहीं होता है। तो बोलती अरे नहीं अम्मा, मैं ही वो डॉक्टर हूँ और मैं इस बच्चे का इलाज कर सकता हूँ और ये अच्छा हो जाएगा और मैं इसका फ्री में इलाज करूँगा। और उसके बाद वो उसका इलाज कराता है और वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। ये कृष्णा का चमत्कार, उसकी भक्ति का प्रताप, जो भगवान अपने भक्तों के लिए कर देते हैं। उस बुढ़िया ने अपनी असमर्थता जताई, उसने कर्म भी किए, उसने सब जगह बताया, लेकिन उस बच्चे को फ़ायदा नहीं हुआ। जिस जगह उसकी रोशनी की किरण नज़र आई वहाँ वो पहुँचने में असमर्थ थी, लेकिन भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने सुन ली। अगर मेरी कहानी पसंद आई तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।